नमस्कार दोस्तों, आज है संडे। आज मैं फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ वीकली करंट अफेयर लेके। दोस्तों यहाँ पर जो है ये करंट अफेयर 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी 2022 तक सभी मुद्दे कवर किए गए हैं। सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सारे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने को भी मिलेगा। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में फटाफट शेयर भी कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा यूपी के 71वें स्थापना दिवस पर किस ऐप को लॉन्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए किया जा रहा है। उद्यम सारथी जो ऐप है ये क्या काम करेगा, ये उद्यम सारथी ऐप न केवल रोजगार के बारे में और सभी जानकारी यहाँ पर प्रदान करेगा। ठीक है, तो रोजगार से रिलेटेड यहाँ पर आपको जानकारी इस ऐप से मिलती रहेगी। ठीक है, और सरकार का लक्ष्य है कि रोजगार सबसे ज़्यादा देने वाला राज्य के रूप में विकसित भी होना है। ठीक है, यूपी को, इसलिए दोस्तों इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, बीएसएफ द्वारा कौन से ऑपरेशन को शुरू किया गया है। तो बीएसएफ द्वारा किस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। तो बीएसएफ द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो है ऑपरेशन सर्द हवा यहाँ पर शुरू किया गया है। सर्द हवा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो बीएसएफ द्वारा यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों घुसपैठ को रोकने के लिए ये यहाँ पर जो है सर्द हवा जो यहाँ पर अभियान है इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपको बीएसएफ के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। आप सभी को पता ही होगा बीएसएफ की जो स्थापना कब हुआ था, 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है। और इसके आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि मोटो क्या है, जीवन प्रत्यय कर्तव्य। ठीक है, मुख्यालय दोस्तों आप सभी को पता ही होगा न्यू दिल्ली है। और इसके वर्तमान में कौन है, डीजी, तो राकेश अस्थाना जी है। वर्तमान में डीजी कौन है, राकेश अस्थाना जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लेते हैं, सरकार ने वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार पद्मश्री कितने विजेताओं के नाम घोषित किए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सरकार इस बार जो है 26 जनवरी को ये जो पुरस्कार है ये देने वाली है। तो कितने यहाँ पर आपको मिलेंगे, देखिए पद्म विभूषण के लिए 7 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है, वहीं 102 व्यक्तियों को पद्मश्री मिलेगा। दोस्तों पद्मश्री और यहाँ पर पद्म विभूषण के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा ताकि आपको क्लियर पता चल सके उनके नाम किनको किनको यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रपति ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 देने की मंजूरी दी है। तो कितने श्रृंखला पुरस्कार दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर देने की घोषणा की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर 40 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पद्म श्रृंखला पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, जीवन रक्षा पद्म पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में भी बांटा हुआ है। तो यहाँ पर सर्वोच्च श्रेणी में आता है रक्षा पदक, उत्तम श्रेणी में आता है पदक और जीवन रक्षा श्रेणी में आता है जीवन रक्षा पदक। ठीक है, तो ये चीजें तीनों पदक आपको ध्यान में रखना है कि जीवन रक्षा पदक श्रृंखला में कितने पुरस्कार शामिल हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, डीआरडीओ ने उड़ीसा में कौन से मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो कौन से मिसाइल का डीआरडीओ द्वारा यहाँ पर सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सा है, न्यू जनरेशन का आकाश मिसाइल का यहाँ पर सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, और ये कौन सा मिसाइल है दोस्तों आपको बताना है, ये कितने रेंज तक मार कर सकता है, ये 25 किलोमीटर तक। ठीक है, 25 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। और भारत की पहली स्वदेशी ये विकसित सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये डीआरडीओ द्वारा ही विकसित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, महाराष्ट्र के सीएम ने नागपुर में किस उद्यान का उद्घाटन किया है। तो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे ने नागपुर में जो है बाला साहब ठाकरे गोडवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का यहाँ पर उद्घाटन किया हुआ है। और ये जो इसका एरिया है कितना बड़ा है, यहाँ पर 1914 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1914 हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ पर ये फैला हुआ है। सबसे बड़ा जो प्राणी उद्यान है उनमें से ये एक है। ठीक है, और इसे राज्य वन विभाग और वन विभाग निगम द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है राज्य में कितने यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान हैं, पूरे महाराष्ट्र में हम बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हैं।
महाराष्ट्र में 7 चिड़ियाघर और 4 बचाव केंद्र हैं। महाराष्ट्र में 41 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। कितने हैं? 41। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? 41। कितने हैं? 41। और 6 क्या है? 6 क्या है? 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 कहाँ शुरू किया गया है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, आपको बताना है ये यहाँ पर कहाँ पर शुरू किया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर कहाँ पे शुरू किया गया है? अहमदाबाद में। ठीक है, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्या होता है? ये दोस्तों यहाँ पर डोमेस्टिक यानी कि यहाँ पर जो इंडिया में ही ये खेले जाने वाला 20 क्रिकेट चैंपियनशिप है। ठीक है, ये भारतीय कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी ट्रॉफी के बारे में बता देता हूँ, जैसे आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी को पता होगा रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। ठीक है, ये सारी ट्रॉफी अगर आपको यहाँ पर आपको पता ही होगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको बताते चलता हूँ। देखिए रणजी ट्रॉफी जो है ये कब से शुरू किया गया था? ये 1934 से शुरू किया गया था। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा यहाँ पर खेले जाने वाला ही क्रिकेट प्रतियोगिता है, यानी भारत में ही खेला जाता है। और वर्तमान में इसमें कितने टीमें भाग लेती हैं? तो यहाँ पर 38 टीमें जो हैं हर साल यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, हर साल कितनी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं? 38। और जो दिलीप ट्रॉफी है, देखिए दिलीप ट्रॉफी क्या है? ये भारत का एक ही प्रथम क्षेत्र में क्रिकेट प्रतियोगिता है। यह इंडिया रेड, इंडिया ब्लू और इंडिया ग्रीन टीमों के बीच में ही खेला जाता है। ठीक है, विजय ट्रॉफी क्या है? यह भी घरेलू है, मतलब इंडिया में ही खेले जाने वाला ये क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट विजय हजारे के नाम पे ही रखा गया है। विजय हजारे के नाम पे ही ये विजय ट्रॉफी रखा गया है। तो यहाँ पर आपको याद हो भी सकता है, देखिए याद रखने का तरीका, विजय हजारे ट्रॉफी किसके नाम पे रखा गया? तो विजय हजारे क्रिकेट टीम के नाम से, भारतीय प्रसिद्ध क्रिकेटर विजय हजारे के नाम से ही रखा गया है। और देवघर ट्रॉफी जो है ये किसके नाम पर है? तो भारतीय क्रिकेट बलवंत देवघर, किसके नाम पर है? देवघर ट्रॉफी बलवंत देवघर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और विजय हजारे जो ट्रॉफी है इंडिया ए और इंडिया बी टीम के खिलाफ खेला जाता है। ठीक है, इंडिया ए और इंडिया बी टीम के खिलाफ खेला जाता है। ठीक है, और ईरानी ट्रॉफी क्या है? ये इसकी जो शुरुआत है 1960 में हुआ था ईरानी ट्रॉफी का। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी जो है 1960 में इसकी शुरुआत किया गया था। और ये रणजी ट्रॉफी और टेस्ट ऑफ इंडिया 11 टीम की चैंपियनशिप के बीच में ही खेला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? आप सभी को बताना है, और किस तारीख को ही मनाया जाता है ये भी आपको बताना है। ये यहाँ पर जो है ये मनाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर जो वर्षगांठ जो मनाई है 73वीं वर्षगांठ मनाई गई है NCC द्वारा। और यहाँ पर जो है हर साल 28 नवंबर को NCC का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन दोस्तों यहाँ पर जो है इसकी NCC का गठन किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अभी इसके जो महानिदेशक कौन है? जनरल गुरबिलपाल सिंह। जनरल कौन है इसके महानिदेशक? लेफ्टिनेंट जनरल गुरपाल सिंह। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कौन सी यात्रा का शुभारंभ किया गया था? तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है ये कौन है? मध्य प्रदेश के CM हैं। और कार्य सूर्य गौरव कलश यात्रा का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ पे संपन्न हुआ फ्रेंड्स? यहाँ पर गोवा में। कहाँ पर संपन्न हुआ? गोवा में। ठीक है, अगला प्रश्न, असमिया कवि सनत ताती का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उन्हें आपको बताना है ये किस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनको? तो यहाँ पर जो है उनको किस साहित्य अकादमी पुरस्कार से ही उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत, मालदीव और श्रीलंका ने कौन से ऑपरेशन का आयोजन किया है? मतलब तीनों मिलके, मतलब भारत, मालदीव और श्रीलंका ने कौन से ऑपरेशन का यहाँ पर जो है आयोजन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों कोलंबो, रिक्सो सिटी, कॉन्वलेव, ठीक है, CST
फोकस्ड का यहाँ पर जो है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी सेना भाग ले रही है? देखिए, भारतीय नौसेना INA, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल NNDF और श्रीलंका नौसेना SLN के जहाज़ों और विमानों में दक्षिणी अरब सागर में कहाँ पर ये यहाँ पर जो प्रयोगशाला कहाँ पर किया जा रहा है? दक्षिण अरब सागर में। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर प्रश्न। राजकुमार रामनाथन ने ATC चैलेंजर टूर पर अपना पहला एकल खिताब जीता, वह किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है राजकुमार रामनाथन जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये कौन से खेल खेलते हैं राजकुमार राथन जी, आपको बताना है। तो राजकुमार राथन जी हैं फ्रेंड्स, यहाँ कौन से खेल खेलते हैं? यहाँ पर ये टेनिस के प्लेयर हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है ये वाला प्रश्न जो है आप सभी को पता ही होगा। मेजर ध्यानचंद कौन से यहाँ पर जो है खेल खेला करते थे, कौन से स्पोर्ट्स प्लेयर थे? तो आप सभी को पता ही होगा क्या खेलते थे, हॉकी। और यहाँ पर जो है मेजर ध्यानचंद जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है इसको कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो आपको बताना है कहाँ पर। तो मेरठ में ही बनाया जा रहा है इसको। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है इसका जो उद्घाटन जो है 2 जनवरी 2022 को यानी कि आज ही के दिन रखी जाएगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं इसकी आधारशिला रखेंगे। और इसको बनाने में कितनी लागत आएगी? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो यहाँ पर कॉस्ट यहाँ पर जो पैसे यहाँ पर लगने वाले हैं 700 करोड़ का ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से खेल शामिल हैं? तो इसमें दोस्तों निशानेबाजी, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, भालाबाजी, तिरंगबाजी, ठीक है, और यहाँ पर ये सभी यहाँ पर शामिल हैं। ये सभी सुविधाएं दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये खोला जा रहा है। ठीक है, और इसकी क्षमता कितने खिलाड़ियों तक है? तो 1080 यहाँ पर खिलाड़ी जो है एक साथ यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं, खेल सकते हैं। अगला प्रश्न, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का नया DG जो महानिदेशक है किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों संजय अरोड़ा जी को यहाँ पर जो है SSB का DG नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है SSB का गठन कब किया गया था? तो 1963 में इसका गठन किया गया था। और इसके आपको बताना है मोटो क्या है? इसका मोटो है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। आदर्श वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। ये नेपाल भूटान सीमा की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को किस अभियान को शुरू किया गया है और ये कितने दिवसों तक चलेगा? तो यहाँ पर दोस्तों पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया है जो 100 दिन तक चलने वाला है। ठीक है, पढ़े भारत अभियान। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पर। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? हर साल आपको बताना है। और यहाँ पर दोस्तों वैश्विक परिवार दिवस जो है हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, वैश्विक परिवार दिवस जिसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है, विश्व शांति दिवस के भी रूप में जाना जाता है। ठीक है, और 1 जनवरी 2000 को ये पहली बार मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1 जनवरी 2000 को पहली बार मनाया गया था। ठीक है, याद रहेगा। अगर दोस्तों ये आप चाहते हैं कि इसकी आपको PDF मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही फ्रेंड्स यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक ये मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर फ्रेंड्स मैं इसका PDF जो है अपलोड कर दूंगा जिससे आपको यहाँ पर पढ़ने में आसानी होगी और अच्छे तरीके से आप रीड कर सकते हैं। बस आपको रीड करना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अभी तक फ्रेंड्स आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि सभी जो है यहाँ पर इसका बेनिफिट जो है वो प्राप्त ले सकें, प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।